आज हम बात करेंगे जब आपको स्ट्रेस होता है, तनाव में होते हैं, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे रिड्यूस कर पाते हैं, कैसे कंट्रोल कर पाते हैं और आप अपने दिमाग को कैसे अपने अनुसार काम पर ला पाते हैं। आपको एक टोनी रॉबिन्स की बात है, उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इफ यू डोंट वर्क इन योर माइंड, यदि आप अपने दिमाग का काम का यूज नहीं करते हैं तो योर ब्रेन इज यूज, यानी कि आपका ब्रेन तुम्हें यूज कर देगा। तो आप स्ट्रेस होंगे, आपके तनाव में होंगे, तो आप कैसे इसका यूज कर पाएंगे? तो स्ट्रेस में तो आपका यही यूज कर पाएगा। तो इस टेक्निक्स में आप दो तरीके हैं जिनको आप अपनाकर कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी हो, आप पूरी भीड़ में हो या अकेले हो, कहीं पर भी हो, आप को बैठे बैठे दो टेक्निक्स का प्रयोग करना है और उससे आप रिड्यूस कर पाएंगे और बेटर से बेटर अपने ब्रेन को यूज कर पाते हैं। फर्स्ट टेक्निक है ब्रीथिंग। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो उसका तरीका आना चाहिए। जब हमें तरीका आ गया तो आप रिड्यूस कर पाते हैं। पहला है जैसे कि आपने नॉर्मल से बैठे, ना तो आपने तनाव में ऐसे स्ट्रेट होना है और नहीं ऐसे होना है। जब आप एक नॉर्मल जैसे ऐसे नॉर्मल हुए तो उसमें जैसे आपकी ब्रीथिंग जब इनहेल करेंगे, जब आपने इनहेल किया तो धीरे धीरे इनहेल करो और 1 से 2 सेकंड उसको जो आपने ब्रीथिंग की है उसको रोको और जितना टाइम आपको इनहेल करने में लगा है उससे कोशिश करो थोड़ा ज्यादा टाइम लगे इसको एक्सहेल होने में, बाहर निकलने में, ऑक्सीजन छोड़ने में। जब आप छोड़ते हैं तब भी टाइम इतना लगे और जब आप ले रहे हैं तब भी इतना टाइम लगे। और 1 से 2 सेकंड का थोड़ा पॉज दो, मतलब थोड़ा कंट्रोल करो। ये हो गया। और आप इसको करेंगे जैसे एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे। आप ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल जितना तरीके से बेटर तरीके से करते जाएंगे आप उसमें एक उस बैठे बैठे कुछ नहीं करना। आपके दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और जब आपके हाथ या आपके हैंड दोनों अप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये खुले होने चाहिए। और जब अप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे जैसे कि, और नीचे करेंगे तो आपके हाथ भी बंद होने चाहिए और आप एक्सेल करेंगे जैसे कि मैंने ऐसे किया। तो आप ऐसा यदि 3 से 4 बार करते हैं तो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स फील होता है। और आप ये टेक्निक्स है इनको अपनाएंगे। कौन कौन सी? पहले ब्रीथिंग की और दूसरी टेक्निक्स है आपकी ये जो हाथ की मूवमेंट है, और आप करते हुए दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं वो आपकी पूरी खुल जाने चाहिए और आते हुए आपके बंद होने चाहिए। जब आप ऊपर जाते हैं आते हैं ऐसे, तो ये टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने आप को बेटर तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं और बेटर लाइफ जी पाते हैं। सिचुएशंस कैसे भी उसको मैनेज करना सीखेंगे तभी तो आप कोई बेटर काम कर पाएंगे। और एक तीसरा भी आप कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, यदि आप आजमा के देख लेंगे, सबसे जो काम करती है आप अपने चेहरे पर स्माइल करके देखें। यदि जैसे जब आदमी ये चेहरा है और ये चेहरा है, इस चेहरे में और इस चेहरे में कितना डिफरेंस है। आप हमेशा ही अपने चेहरे से ही पता चलता है कि आदमी इंटरनली कैसा है। एक्सटर्नली तो बात कीजिए, जब आपकी बेटर स्माइल होनी चाहिए, वो स्माइल भी रियल होनी चाहिए, फेक नहीं। और जब आपकी फेक स्माइल है वो पता चल जाती है और रियल स्माइल आपकी ग्लो वाली होगी चाहिए। आंखों से आपकी आंखों में चमका होगी और आपकी जो चिक है ये भी थोड़ी फैल जाएंगी ऐसे, और नहीं तो रियल से ये फेक है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान करेंगे। स्माइल करो, कैसी सिचुएशन हो स्माइल करके काम करो, और बेटर तरीके से जब करते हैं तो आप इन चीज़ को कर पाते हैं। इस बेटर ही तभी आप कोई भी चीज़ को मैनेज कर पाते हैं और बेटर से बेटर लाइफ को जी पाते हैं।